श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 18वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। कर्मण्य कर्मयः पश्येद अकर्मणि च कर्मयः इत्यादि से भगवान ने आत्मा निर्विकार है और क्रियात्मक विकार तथा उस क्रियात्मक विकार का अभाव रूप तूष्णीम भाव अवस्था, यह कार्यक्रम संघात के धर्म है, अनात्मा के धर्म है। इस बात को अर्जुन को समझाया। कर्मण्य कर्मयः पश्येद अकर्मणि च कर्मयः, ये वाक्य ही बताता। और इस प्रकार का वाक्यार्थ ज्ञान जिसे होता है, आत्मा निर्विकार है और अनात्मा कार्यक्रम संघात में ही क्रियात्मक विकार तथा उसका अभाव तूष्णीम भाव रहता है। ये कार्यक्रम संघात के धर्म है, तूष्णीम भाव और क्रिया। ये दर्शन यथार्थ दर्शन है। और कार्यक्रम संघात के धर्म क्रिया तथा तूष्णीम भाव, जिसे कर्म और अकर्म शब्द से कहा गया, उसे आत्मा में देखना ये भ्रांति है, अयथार्थ दर्शन है। और इस अयथार्थ दर्शन को भ्रांत पुरुषों के द्वारा अध्यारोपित जो अनात्मा कार्यक्रम संघात के क्रिया तथा क्रियाभाव रूप तूष्णीम भाव अवस्था जो आत्मा में आरोपित है, और अज्ञानी के दृष्टि में आत्मा का ही कर्म रूपी तथा तूष्णीम भाव रूपी अकर्म धर्म है, उसका निराकरण करने के लिए इस दर्शन का, ये मिथ्या दर्शन है। आत्मा में अनात्मा कार्यक्रम संघात के कर्म रूपी विकार को तथा उसके अभाव को देखना, ये है एक प्रकार से अनात्म दर्शन, मिथ्या दर्शन। और इस मिथ्या दर्शन की निवृत्ति के लिए भगवान ने कहा कि आत्मा निर्विकार है, यथार्थ दर्शन है। और उत्तरार्ध में इस प्रकार का यथार्थदर्शी जो है, उसकी स्तुति की। मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान मनुष्य है आत्मा को निर्विकार अनुभव करने वाला, और विकारी कार्यक्रम संघात है ऐसा अनुभव करने वाला। शास्त्र को मनुष्यों के चित्त को जहां समाहित करना है, वहीं उस मनुष्य का चित्त समाहित है जो आत्मा का निर्विकार रूप से अनुभव कर रहा है उसका। इसलिए उसे कहा गया कि वह युक्त है। और वही सारे प्राणी जिसके लिए कर्म करते हैं और सभी कर्म करते हैं सुख के लिए, और वो कर्म करके सुख पाते हैं, विषय सुख, यहां से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत का जो हिरण्यगर्भ को उपलब्ध आनंद है, मानुषानंद से लेकर के, और इस मानुषानंद से लेकर के हिरण्यगर्भानंद तक के जितने भी कर्म फलभूत आनंद हैं, सुख हैं, वे इस निर्विकार आत्मदर्शन के फलभूत आत्मानंद में अंतर्भूत है। उस आत्मानंद की एक मात्रा है, अंश है। अस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति, ये श्रुति कहती है। इसलिए जिसे मानुषानंद से लेकर के हिरण्यगर्भानंद एक एक अंश जिस अंशी के हैं, वह अंशी रूप आनंद उपलब्ध है, निरतिशय आनंद।
उसके आनंद में सारे कर्मों का फल निहित होने के कारण भगवान ने कहा कि स कृष्ण कर्मकृत, वो समस्त कर्मों का निर्वर्तक है। इस प्रकार स्तुति की है निर्विकार आत्मदर्शन की। और इसी निर्विकार आत्मदर्शन की स्तुति जो 18वें श्लोक के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुई, उसे और भी भगवान बता रहे हैं कि शिष्ट भी ऐसे मनुष्यों को ही पंडित कहते हैं। ये कह करके 19वें श्लोक में भी निर्विकार आत्मदर्शन की ही स्तुति की जा रही है। इसलिए 19वें श्लोक के अवतरण में भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि तद एतत् कर्मणि अकर्मादि दर्शनम स्तूयते। तो ये जो कर्म में अकर्मादि दर्शन है, इसकी स्तुति की जाती है। कर्मणि अकर्मादि दर्शनम स्तूयते। ये कर्मणि अकर्मादि दर्शन है निर्विकारात्म दर्शन, और उसकी स्तुति यस्य सर्वे समारंभ इत्यादि से की जा रही है। तो 19वें श्लोक में पहले इसका उच्चारण किया जा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम् तमाहु पंडितम बुधा। तो यस्य, ये सर्वनाम है। सर्वनाम प्रकृत अर्थ का परामर्शक होता है। प्रकृत अर्थ है निर्विकार आत्मदर्शन, और निर्विकार आत्मदर्शी को भगवान ने मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान बताया, जो यह पश्चेत स कर्मादि में अकर्मादि दर्शी प्रकृत है। यस कर्मण्य कर्मय पश्चेद अकर्मणि च कर्मय इत्यादि में श्लोक में प्रकृत है निर्विकार आत्मदर्शी। इसलिए यहां पर यस्य शब्द से लेना है निर्विकार आत्मदर्शिनः, जो निर्विकार आत्मदर्शन करने वाला है। कार्यक्रम संघात के सक्रिय अवस्था में भी आत्मा को जो निष्क्रिय अनुभव कर रहा है, और कार्यक्रम संघात की तूष्णीम भाव अवस्था में भी कार्यक्रम संघात को जो सक्रिय अनुभव कर रहा है, और आत्मा उस अवस्था में भी निर्विकार है, ऐसा दर्शन अनुभव जिसका है उसे यस्य शब्द से लेना है। और उसके समारंभ शब्द का अर्थ है कर्म। समारभ्यन्ते इति समारंभा, ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो समारंभ शब्द का अर्थ निकलता है कर्म, जिनका प्रारंभ किया जाता है, प्रयत्न से जिनको निष्पन्न किया जाता है, उन्हें कहा जाता है समारंभ। तो पुरुष प्रयत्न निष्पाद्य कर्म होता है, अनुष्ठेय अर्थ होता है। इसलिए समारंभ शब्द का अर्थ है पुरुष प्रयत्न निष्पाद्य। पुरुष प्रयत्न निष्पाद्य है कर्म, वो समारंभ शब्द से कहा जा रहा है। और
जिसको पहले पूर्व श्लोक में कर्म शब्द से कहा, उसी को यहां पर समारंभ शब्द से कहा जा रहा है। और एक दो कर्म नहीं, सभी कर्म। निर्विकार आत्मदर्शन करने वाले के कार्यक्रम संघात के द्वारा निष्पन्न होने वाले समस्त व्यापार, वो समारंभ शब्द से लेना है। मैं निर्विकार चिद्रूप हूं, ऐसा अनुभव करने वाले विद्वान के शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के जितने भी व्यापार हैं, वो सब व्यापार सर्वे समारंभा शब्द से ग्राह्य है। व्यापार मात्र। हाँ हाँ आरंभ से ही कर्म अर्थ निकल जाता था। हाँ आरंभ का जो आरंभ किया जाता है वो आरंभ, हाँ तो हम उपसर्ग लगाने से कोई विशेषता आ जाती है समारंभ का मतलब जो लौकिक दृष्टि से ऐसा लग रहा है कि ये बड़े प्रयत्न से कर रहे हैं, ऐसा अज्ञानी को लगने पर भी बड़े बड़े कर्म भी, जैसे जनक आदि का राज्य आदि संभालना आदि, ये सब भगवान कृष्ण का पहाड़ उठाना जैसे कर्म, जिसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, ऐसे उपाधि में दिखता है बाहर से, ऐसे कर्म भी वो बाहरी अज्ञानी को लगता है कि बिना प्रयत्न के और बिना कर्तृत्व अभिमान के असंभव है। ऐसे कर्म भी ज्ञानी के उपाधि के द्वारा हो रहे हैं, तो भी ये कहा जा रहा है कि वो पंडित है। पंडित है का मतलब निर्विकार आत्मदर्शी है। वो उस समय भी, यानी तस्य कर्तारमपि माम विद्य अकर्तारमभ्यम, जैसा भगवान का निश्चय है। चातुर्वर्ण्य के सृष्टा भगवान है, तो मायोपाधिक स्वरूप से चातुर्वर्ण्य का सृष्टित्व भले ही मुझ में माया रूपी उपाधि के कारण प्रतीत हो रहा है, औपाधिक स्वरूप में अज्ञानी की दृष्टि से, लेकिन परमार्थ स्वरूप से मुझे अव्यय और अकर्ता ही समझो, तस्य कर्तारमपि माम। और ऐसे ही ज्ञानी का भी वास्तविक रूप से अहम अर्थ वही है जिसे भगवान मैं समझ करके तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमभ्यम कह रहे हैं। जो निरुपाधिक ब्रह्म का स्वरूप है वह निरतिशय है, उसमें कोई सातिशयता नहीं है। भगवान की अहंता का आलम्बन बनेगा तो कुछ विशेष होगा, और साधक को साधना करते करते जब साक्षात्कार के प्रतिबंधक समस्त दोषों से रहित चित्त हुआ और तत्वमशादी वाक्यों के श्रवण से अहम ब्रह्मास्मि अनुभव हुआ निर्विशेष स्वरूप का, तो उस सामान्य साधक के साधना से योग्यता अर्जित होने के बाद जो अहम ब्रह्मास्मि उसे साक्षात्कार हुआ, तो उसकी अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक अहम वृत्ति का आलम्बन कोई थोड़ा कम विशेषता वाला ब्रह्म बनेगा, ऐसा नहीं। वो निर्विशेष ब्रह्म एक जैसा है, वो भगवान की अहंता का आलम्बन भी वही स्वरूप बनेगा, और मनुष्यों को अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान होगा तो उसकी अहंता का भी आलम्बन वही ब्रह्म बनेगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। और उसमें वो जिनको करामलकवत मय के रूप में अनुभव में आ रहा है वो निर्विकार है,
उसमें कोई विकार नहीं, वो कर्ता नहीं है। तो चाहे वो चातुर्वर्ण्य का सृष्टा बने या भोजन का कर्ता होता हुआ दिखे या अग्निहोत्रादि नित्य कर्मों का कर्ता होता हुआ दिखे या पहाड़ उठाते हुए दिखे, कुछ भी करता हुआ दिखे, वह अकर्ता ही है। तस्य कर्तारम अभिमां विद्या कर्तारम अभ्यम, जैसे कहा। ऐसे ही कह रहे हैं, यस्य सर्वे समारंभा, यानी समस्त कर्म व्यापार मात्र कैसे हैं? तो समारंभ का विशेषण है काम संकल्प वर्जिता। कामाश्च संकल्पाश्च काम संकल्पा, और तैहि वर्जिता या तेभ्यो वर्जिता इति काम संकल्प वर्जिता, यानी काम संकल्प से, काम से रहित है, वर्जित है, और संकल्प से वर्जित है। तो काम संकल्प वर्जित है का अर्थ है कामना से प्रेरित नहीं है। कामना से प्रेरित हो करके शरीर इंद्रिय मन का वो व्यापार नहीं हो रहा है। तो फिर व्यापार कैसे हो रहा है? यद्यपि कहा जाता है यद्यत कुरुते जंतु तत्तत् कामस्य चेष्टितम, प्राणी की जो भी प्रवृत्ति हो रही है वह काम का चेष्टित है, का मतलब काम से ही प्रेरित होकर के हो रही है। काम है फल विषयनी आकांक्षा, और काम वर्जित है का अर्थ है संकल्प रहित है, और इच्छा रहित है, फलाभिलाषा से रहित है। और फलाभिलाषा है काम, और उसका हेतु है संकल्प। काम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जायसे। तो संकल्प शब्द से लेना है कामना का मूल, और संकल्प काम है संकल्प का कार्य। तो संकल्प का कार्य कामना जो फल विषयनी है, उससे प्रेरित जिसका कोई भी कर्म नहीं है, और संकल्प से भी युक्त जिसका कोई कर्म नहीं है। का मतलब लौकिक पुरुष का, भ्रांत पुरुष का व्यापार में प्रवर्तक जो होता है वह प्रवर्तक जिसका नहीं है, संकल्प और कामना ये भ्रांत पुरुष के कर्म के प्रवृत्ति के प्रवर्तक होता है, और उन प्रवर्तकों से रहित है जिसका व्यापार तो हो रहा है, लेकिन प्रवर्तक न तो फल विषयक इच्छा है न तो फल विषयक संकल्प है। तो भगवान ने कहा न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कर्म लिप्त नहीं होता। क्यों? कर्म का लिप्त होना है अपना फल भुगवाने के लिए जन्मांतर का आरंभक बनना। तो जो कर्म फलारंभक बनता है, अपना फल भुगवाने के लिए जन्मांतर दिलाता है, माना जाता है कि कर्ता के साथ उस कर्म का लेप हो गया, कर्ता को वह कर्म चिपक गया, जो करने वाले के जन्मांतर का आरंभक बने। भगवान कहते हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मेरी उपाधि से होने वाला कोई भी कर्म मुझे लिपायमान नहीं होता, मतलब मेरे जन्मांतर का निमित्त नहीं बनता। ऐसा क्यों? तो कहा इसलिए कि न में कर्म फले स्पृहा, कर्म में प्रवृत्त होते समय
जिस कर्म को निष्पन्न करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है कार्यक्रम संघात के द्वारा, उस कर्म का फल का संकल्प हो या इच्छा हो, और उनसे प्रेरित होकर के यदि कर्म करते हैं तो वह जन्मांतर का आरंभक बनता है, उसका लेप होता है। कहा न में कर्म फले स्पृहा, वो जो कर्म को लिप्त करने वाली फल विषयनी स्पृहा है, कर्ता के साथ कर्म को चिपकाने वाली फेविकोल के तरह काम करती है कर्म फल स्पृहा। वो जैसे आपस में दो पदार्थों को एक दूसरे के साथ जोड़ देता है, ऐसे कर्म फल की इच्छा से प्रेरित होकर के यदि कर्म होता है तो वह कर्ता के साथ चिपक जाता है, जुड़ जाता है। तो वो हमारे में नहीं है, भगवान कहता है, इसलिए वो लिपायमान नहीं होता। तो वही यहां पर काम संकल्प वर्जिता से बताया जा रहा है। कर्म को कर्ता के साथ संलिप्त करने वाली जो कामना है, उससे भी रहित जिसके कर्म है, और उस कामना के मूलभूत संकल्प से भी रहित जिसके कर्म है, तो यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। ऐसा क्यों है? इसलिए कि मन को मैं नहीं मान रहा है, और काम और संकल्प ये सब मन के धर्म है। वह कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान करेगा तो कार्यक्रम संघात के अनुकूल पदार्थ को प्राप्त करने का संकल्प भी होगा, और वह स्थूल रूप धारण करेगा तो कामना भी बन जाएगी, और फिर कामना से प्रेरित होकर के कर्म होगा। लेकिन यहां पर इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम के अनुसार मन रूपी क्षेत्र तथा उसके विकार रूपी क्षेत्र के रूप में इनको देख रहा है, और अपने आप को इनका दृष्टा अनुभव कर रहा है, क्षेत्रज्ञ निर्विकार आत्मा। उसमें कामना नहीं रहेगी। निर्विकार आत्मदर्शी तो स्थित प्रज्ञ है, और स्थित प्रज्ञ का पहला लक्षण है उसके अंदर कोई कामना नहीं रहती। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। द्वितीय अध्याय का स्थित प्रज्ञ ही कर्म में अकर्मदर्शी के रूप में कर्मण्य कर्म यह पश्चेद अकर्मणि च कर्म यह, इस वाक्य से भगवान ने बताया है स्थित प्रज्ञ को। और स्थित प्रज्ञ के अंदर कोई कामना नहीं होती। कामना का जो मूल है अनात्मा में आत्मदर्शन, भ्रांति मूलक ही कामना है, वो भ्रांति इसके अंदर नहीं है, इसलिए संकल्प और कामना नहीं होगी। तो कामना और संकल्प से रहित समस्त व्यापार जिसकी उपाधि के हैं, तम यस्य शब्द से जिसको ले रहे हैं उसी को तम शब्द से लेना। बुधा तम ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम पंडितम आहु, ऐसा अन्वय करना। तो बुधा यानी ब्रह्मज्ञानिना, शिष्टा, जो वेदांत के तात्पर्य के अभिज्ञ हैं, वेदांत तात्पर्य के अभिज्ञ हैं ब्रह्मज्ञानी। और ये जो ब्रह्मज्ञानी है बूढ़ शब्दित, वे ये कहते हैं कि वह पंडित है। पंडा कहते हैं सद असद विवेकिनी बुद्धि को, यानी आत्मज्ञ को। आत्मविषयनी बुद्धि है पंडा, और वो पंडा यानी आत्मविषयनी बुद्धि जिनके अंदर है,
उन्हें कहा जाता है पंडित, आत्मज्ञ, आत्मज्ञानी। वो परमार्थदर्शी हैं, आत्मा के निर्विकार स्वरूप का अनुभविता है, ऐसा शिष्ट लोग कहते हैं। किसे? तो कहते हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, जिसके ज्ञान रूपी अग्नि से सभी कर्म दग्ध हो चुके हैं, का मतलब निर्बीज हो चुके हैं। ज्ञान शब्द से लेना कर्मणि अकर्म यह पश्चेद अकर्मणि च कर्म यह, इस वाक्यार्थ का बोध, अनुभव। कर्मण्य कर्म यह पश्चेद, इस वाक्य का अर्थ है निर्विकार है, और समस्त व्यापार रूपी विकार कार्यक्रम संघात का है, अनात्मा का है। ये दर्शन है कर्मणि अकर्म दर्शन, वो है ज्ञान। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम में ज्ञान शब्द का अर्थ, और वो ज्ञान ही अग्नि की तरह अग्नि है, ऐसा कर्मधारय समास कर लो। ज्ञान शब्द का अर्थ निकलेगा कर्म में अकर्मादि दर्शन, निर्विकार मैं हूं, ये अनुभव ज्ञान है, और वही अग्नि के तरह अग्नि है, तो उसे ज्ञानाग्नि कहा जाएगा। और इस ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध हो गए हैं, यानी निर्बीज हो गए हैं, अंकुरित होने की शक्ति से रहित हो गए हैं कर्म जिसके, ऐसा बहुरी समास कर लो। ज्ञानाग्निना दग्धानि कर्माणि यस्य तत्वदर्शिनः स ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा, द्वितीया में ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम बनेगा। तो वो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा है कौन? जो जिसके समस्त कर्म काम और संकल्प से रहित है। काम और संकल्प ही वो जैसे बिना भुने हुए चने में अंकुरित होने की शक्ति होती है ना, बीज शक्ति है, वो बीज शक्ति को समाप्त कर देता है लौकिक अग्नि चने के। वह भुना हुआ चना एक समय की भूख को तो शांत कर सकता है खा करके, एक समय की भूख को उससे शांत किया जा सकता है, लेकिन उस चने से और उस चने के सजातीय अन्य चनों का निर्माण करना चाहेंगे, अंकुरित करना चाहेंगे बो करके, उसे तो अंकुरित नहीं हो सकता। लौकिक अग्नि ने उसके अंदर की जो अंकुरित होने की शक्ति है उसे समाप्त कर दिया है। तो ऐसे ही ये काम और संकल्प यानी फल विषयनी स्पृहा और सांसारिक जो भावी परिस्थिति ऐसी ऐसी हो इत्यादि संकल्प, ये होते हैं कार्यक्रम संघात के व्यापारों में बीज शक्ति, अंकुरित होने की शक्ति कर्म की क्या है कि ये जो कर्म का प्रेरक यदि फल विषयक स्पृहा बने, फल विषयक संकल्प हो, तो संकल्प पूर्वक और फल की कामना पूर्वक कर्म हो रहा है, तो बीज शक्ति से संपन्न वह कर्म है, अंकुरित निश्चित होगा, कर्ता को और जन्म दिलाएगा। और यदि कार्यक्रम संघात के व्यापार तो बड़े बड़े हो रहे हैं, कितने भी बड़े बड़े हो,
लेकिन वे व्यापार संकल्प वर्जित हैं, काम वर्जित हैं, तो माना जाएगा कि वे ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध बीज है। उनमें अंकुरित होने की शक्ति उन कर्मों में नहीं है, भुने हुए चैनों के तरह है। बड़े बड़े व्यापार होते हुए दिखेंगे, लेकिन जो व्यापार करता हुआ प्रतीत हो रहा है उसका एक जन्म भी वे आरंभ नहीं कर पाएंगे। क्रियमान कर्मों का अलेप होता है ना, यही अलेप है। तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, तो ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध यानी निर्बीज हो जाते हैं कर्म, उनके अंदर अंकुरित होने की, जन्मांतर आरंभ करने की जो शक्ति है वह शक्ति समाप्त हो जाती है। और ऐसा हो सकता है मात्र आत्मज्ञ का ही। काम और संकल्प सर्वथा रहित होता है आत्मज्ञ ही, कोई कामना उसके अंदर नहीं रहती, आप्त काम होता है। और बाकी अज्ञानी है तो जिज्ञासा ही रहेगी, तो जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही नित्य नैमित्तिक कर्म करता रहेगा, चित्त शुद्धि के लिए। जिज्ञासु तक आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु ये तीनों अज्ञानी भक्त हैं, कर्म करते रहेंगे तो कोई न कोई कामना रहेगी। तो कामना में अवान्तर भेद है, लौकिक कामना और ज्ञान की कामना। तो ज्ञान की कामना वाला ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो दोष हैं उनकी निवृत्ति की इच्छा से, अंतःकरण शुद्धि की इच्छा से कर्म करेगा। उसके कर्म भी अंतःकरण शुद्धि के हेतु बनेंगे, जन्मांतर के हेतु तो नहीं बनेंगे। इसलिए स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्वभयात्। तो लौकिक जो कर्मफल कहा जाता है संसार को, और संसार की इच्छा से प्रयुक्त होकर के जो कार्यक्रम संघात का व्यापार होगा वही व्यापार संसार दिलाता है। इसलिए अज्ञानी जो जिज्ञासु है उसका व्यापार भी कामनापूर्वक होता है यद्यपि, लेकिन उसकी कामना होती है परमात्म प्राप्ति की, मोक्ष प्राप्ति की। मोक्ष है परमात्मा ही, तो वह मुक्ति दिलाएगी, न कि संसार। तो संसार का हेतु बनना कर्म का अंकुरित होना है, और मुक्ति में साधक बनना यह अंकुरित होना नहीं है। वो तो स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्वभयात् हो जाएगा। तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम बुधा, उसे बुध जन, विवेकी जन, तत्वज्ञ लोग पंडित कहते हैं, आत्मज्ञ कहते हैं। तो एक प्रकार से यह कर्म तस्मात् कुरु कर्मैव, तस्मात् कुरु कर्मत्वम, तस्मात् कुरु कर्मैव, कर्म क्या नाम, पूर्वतरम कृतम, जो कहा गया तो पूर्व मुमुक्षुओं के द्वारा किया गया जो कर्म है, और वो ऐसा जान करके, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म। और एवं का अर्थ है जैसे जो फलाभिलाषा से रहित होकर के कर्म किया जाता है वह बंधन का हेतु नहीं होता। ऐसा जान करके भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से लौकिक फल की कामना से नहीं पूर्व मुमुक्षुओं ने कर्म किया, वो कर्म तुम करो यदि मुमुक्षु हो तो। ये उस प्रकरण के साथ भी अन्वय लगेगा। तो यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम तमाहु पंडितम बुधा।
थोड़ा भाष्य है। यस्य यथोक्तदर्शिनः सर्वे यावन्त समारंभा यानी कर्माणि समारभ्यन्ते इति समारंभा काम संकल्प वर्जिता। तो समस्त कर्म यावन्तः सर्वे का अर्थ कर दिया और समारंभा शब्द का अर्थ कर दिया कर्माणि। कर्म कैसे अर्थ निकला समारंभ शब्द का? तो कहते समारभ्यन्ते इति समारंभा, ये उत्पत्ति करते हैं तो समारंभ शब्द का अर्थ निकलता है कर्म। और कैसे हैं? तो कर्म की विशेषता बताई जा रही है, काम संकल्प वर्जिता। कामैहि तत्कारणैश्च संकल्पै वर्जिता। काम और काम के हेतुभूत संकल्प से रहित है जिसके कर्म। तो काम और संकल्प से रहित है का अर्थ है मुधा है, निष्प्रयोजन है, किसी लौकिक प्रयोजन के लिए नहीं है, अपने लौकिक प्रयोजन के संपादन के लिए नहीं है। इसलिए कहते हैं मुधा एव। मुधा कहते हैं व्यर्थ को। व्यर्थ में अर्थ शब्द का अर्थ है प्रयोजन, वी का अर्थ है रहित, का मतलब प्रयोजन रहित है। किसी फल, जैसे अज्ञानी के कर्म उसके प्रयोजन संपादन के लिए होते हैं, ऐसे कोई उसके प्रयोजन विशेष के संपादन के लिए उसके द्वारा कर्म नहीं हो रहे हैं। तो चेष्टा मात्रा अनुष्ठीयन्ते, तो कार्यक्रम संघात सक्रिय है तो उनसे कर्म होता रहेगा, क्रिया उनका स्वभाव ही है क्रिया। लेकिन उस क्रिया का प्रयोजन कोई लौकिक विशेष संपादनीय नहीं होगा। कोई अज्ञानी के कार्यक्रम संघात की चेष्टा होती है प्रयोजन विशेष के संपादन के लिए, ज्ञानी के कार्यक्रम संघात की चेष्टा होगी किसी प्रयोजन विशेष के संपादन के लिए नहीं, अपितु बिना प्रयोजन की वो चेष्टा है। कोई प्रयोजन विशेष संपाद्य है उसको संपन्न करने के लिए नहीं। इसलिए कहते चेष्टा मात्रा अनुष्ठीयन्ते। तो ज्ञानी भी दो प्रकार के हैं, प्रवृत्त ज्ञानी, निवृत्त ज्ञानी। ऐसे ज्ञानी के अवान्तर दो भेद हैं। जो शंकराचार्य जी जैसे आचार्य कोटि के ज्ञानी लोग होते हैं उन्हें प्रवृत्त ज्ञानी कहा जाता है, आचार्य कोटि के। उनको उनकी जो चेष्टा है वो लोक संग्रहार्थ है। इसलिए कहते हैं प्रवृत्तेन चेत, कहे निष्प्रयोजन व्यापार होगा क्यों? तो फिर पागल में और उनमें क्या अंतर हुआ? पागल की भी चेष्टा निष्प्रयोजन होती है और इनकी भी निष्प्रयोजन चेष्टा होगी, तो मुधा चेष्टा होगी। तो कहते हैं व्यक्तिगत प्रयोजन तो इनका नहीं होता, लेकिन यदि प्रवृत्त ज्ञानी है, ईश्वर के द्वारा ही इस प्रकार से नियुक्त है, तो प्रवृत्तेन चेत लोक संग्रहार्थम। तो ये जो प्रवृत्त ज्ञानी है यदि, तो लोक संग्रहार्थ चेष्टा है उनकी। और यदि निवृत्त ज्ञानी है तो कहते हैं निवृत्तेन चेत, तो जीवन मात्रार्थम। तो निवृत्त ज्ञानी की चेष्टा तो बहुत थोड़ी होगी, जिससे जीवन यात्रा मात्र सिद्ध हो, वो प्रारब्ध करा था उतना। और क्योंकि प्रारब्ध ज्ञान से निवृत्त नहीं होता, अपना फल भोगा करके निवृत्त होता, और प्रारब्ध भी बिना चेष्टा कराए कार्यक्रम संघात की अपना फल नहीं भोगा पाएगा। तो वो
जितनी चेष्टा प्रारब्ध का फलोपभोग करने के लिए आवश्यक होती है उतनी चेष्टा निवृत्त ज्ञानी के कार्यक्रम संघात से होती है। वह चेष्टा मानी जाती है निवृत्त ज्ञानी के जीवन मात्र निर्वहन के लिए की गई चेष्टा। तो निवृत्तेन चेत अनुष्ठीयन्ते ऐसा लगाना, चेष्टा मात्र अनुष्ठीयन्ते, तो वे उनका प्रयोजन है जीवन मात्रार्थ। तो पागल की प्रवृत्ति न तो लोक संग्रहार्थ होती है और न तो उसे केवल जीवन मात्र निर्वाहार्थ होती है, वो तो कुछ करना चाहिए ऐसा करता है, जो लौकिक पागल होता है ऐसा। इसलिए पागल और ज्ञानी में भेद है। उसका तो बिना प्रयोजन का ही ऐसा निष्ठ व्यापार होता है और निवृत्त ज्ञानी का व्यापार जीवन मात्र निर्वाहार्थ रहेगा, उसका प्रयोजन उतना ही, और प्रवृत्त ज्ञानी का लोक संग्रह रूपी प्रयोजन होगा और लौकिक अपना भविष्य में संपादनीय कोई प्रयोजन उनका नहीं होगा। काम संकल्प वर्जिता की व्याख्या हो गई, पूर्वार्ध की व्याख्या भाष्य में हुई। अब ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ये जो उत्तरार्ध है इसकी व्याख्या करते हैं। तो उत्तरार्ध में तम ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम में कहीं एक पद मिलकर के एक पद बना है, समास हुई है ना कहीं एक। तो उसमें पहला जो शब्द है ज्ञान, इसका अर्थ कर रहे हैं पहले कि कर्मादो अकर्मादि दर्शनम ज्ञानम। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम में ज्ञान पद का अर्थ है जो पूर्व पद है, कर्मादि में अकर्मादि दर्शन। आत्मा निर्विकार चेतन है और विकार मात्र अनात्मा कार्यक्रम संघात का ही धर्म है, इत्याकारक जो दर्शन वो है ज्ञान शब्द का अर्थ। 18वें श्लोक के पूर्वार्ध का जो अर्थ है वो ज्ञान है, अर्थ ज्ञान। और ज्ञान और अग्नि में कर्मधारय समास है, उसका विग्रह करके बताया तदेव अग्नि ही, यानी ज्ञानम एव अग्नि ही इति ज्ञानाग्नि, ज्ञान ही अग्नि के तरह अग्नि है। हाँ, कर्मधारय समास में ऐसे, तो ज्ञान ही अग्नि है का मतलब अग्नि के तरह अग्नि है। तो लौकिक अग्नि जैसे अपने संपर्क में आए हुए चना आदि बीजों को अंकुरित होने की शक्ति से हीन कर देता है, रहित कर देता है, ऐसे कर्मादि में अकर्मादि दर्शन रूपी जो ज्ञानाग्नि है वह अपने संपर्क में आए हुए कर्मों को भी अंकुरित होने की शक्ति से हीन कर देता है, रहित कर देता है। और ये ज्ञानाग्नि जिसके अंतःकरण में प्रकट हुआ है उसके उपाधि से होने वाले जो कर्म है वह ज्ञान रूपी अग्नि के संपर्क में आए हुए चना आदि बीजों के तरह अंकुरित होने की शक्ति से रहित हो जाते हैं। इस अभिप्राय से कहा कि ज्ञान रूपी वो ज्ञान ही अग्नि है, तदेव अग्नि, ज्ञानाग्नि हुआ। और फिर तृतीया तत्पुरुष समास है दग्ध के साथ, तो ज्ञानाग्निना दग्धानी इति ज्ञानाग्नि दग्धानी, ऐसा तृतीय तत्पुरुष समास हुआ। तो ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध हो गए हैं, यानी अंकुरित होने की शक्ति से रहित हो गए हैं। क्या? तो कर्म, इसलिए कर्म के साथ अब ज्ञानाग्नि दग्ध शब्द और कर्म शब्द का बहुरी समास कर लो। उसका विग्रह है
कि तेन ज्ञानाग्निना दग्धानि शुभाशुभ लक्षणानि कर्माणि यस्य, इस कर्मादि में अकर्म दर्शन रूपी अग्नि से दग्ध हो गए हैं, निर्बीज हो गए हैं, अंकुरित होने की शक्ति से रहित हो गए हैं कर्म, वो दो प्रकार के शुभ कर्म और अशुभ कर्म। दोनों शुभ कर्म है पुण्य कर्म और अशुभ कर्म है पाप कर्म। जो पहले किए गए संचितगत सकाम कर्म और पाप कर्म है, और जो नित्य कर्म है पहले किए गए वो तो उपयोग में आते हैं। वो तो उपयोग में आए, चित्त शुद्ध हुआ, ज्ञान हुआ, वो उनका फल हुआ, उसको दग्ध हो गए ये नहीं कहा जाएगा। तो नित्य कर्मों का तो साक्षात्कार में प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति में उपयोग हो गया, और जो पहले किए गए सकाम पुण्य कर्म है जिन्हें यहां शुभ कर्म कहा जा रहा है, और जो पहले किए गए पाप कर्म है संचितगत, जिनका भी फल नहीं भोग पाए हैं, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे के अनुसार वे क्षीण हो जाते हैं, बीज शक्ति से रहित हो जाते हैं। तो तेन ज्ञानाग्निना दग्धानि शुभाशुभ लक्षणानि कर्माणि यस्य तम आहु परमार्थतः पंडितम बुधा यानी ब्रह्मविदा। ब्रह्मज्ञ लोग ऐसे तत्वविद को वास्तविक पंडित कहते हैं, वो परमार्थदर्शी पंडित हैं। उसे निर्विकार आत्मदर्शन विषयक पंडा शब्दित बुद्धि प्राप्त है, इसलिए पंडित है। पंडा है निर्विकार आत्मविषयनी बुद्धि, और वह जिसे प्राप्त है वो है पंडित। अब 20वें श्लोक का अवतरण भाष्य है। 20वें श्लोक के अवतरण भाष्य को देखिए। यस्तु अकर्मादि दर्शी स अकर्मादि दर्शनात् एव निष्कर्मा सन्यासी जीवन मात्रार्थ चेष्टः सन् कर्मणि न प्रवर्तते यद्यपि प्राक् विवेकतः प्रवृत्तः। तो ये कह रहे हैं कि जो अकर्मादि दर्शी हैं का मतलब निर्विकार आत्मस्वरूप का अनुभवी है। अकर्मादि दर्शी शब्द ये आत्मज्ञानी का पर्यायवाचक समझना, इसलिए कि अकर्मादि दर्शन है निर्विकार आत्मदर्शन, और निर्विकार आत्मा है ब्रह्म ही। निर्विकार आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, निरुपाधिक चैतन्य कहो, ये सब एक ही वस्तु के अलग अलग नाम हैं, पानी और जल के तरह। इसलिए अकर्मादिदर्शी जो है का मतलब जीवित अवस्था में ही निर्विशेष ब्रह्म का जिसे मय के रूप में करामलकवत दर्शन हो रहा है। हाथ में रखे हुए आंवले का जैसे जिसके हाथ में आंवला है उसे संशय और विपर्य से रहित आंवले का ज्ञान होता है प्रोक्ष, ऐसा निर्विकार आत्मा के स्वरूप के विषय में जिसे संशय भी नहीं और आत्मा के निर्विकारता के विषय में जिसे भ्रांति भी नहीं, अपितु स्पष्ट रूप से आत्मा और अनात्मा का अंधकार और प्रकाश के तरह विवेक है, वो है अकर्मादिदर्शी। और इस प्रकार का जो अकर्मादिदर्शी है वह स अकर्मादि दर्शनात् एव निष्कर्मा। तो अकर्मादि दर्शन है मैं
निष्क्रिय हूं, निर्विकार आत्मा हूं, ये दर्शन है अकर्मादि दर्शन। और इस दर्शन के सामर्थ्य से ही, उसमें कर्तृत्व है ही नहीं, तो अकर्त्री आत्मदर्शन के सामर्थ्य से ही निष्कर्मा है। जो अपने आप को कर्ता अनुभव करेगा वही सकर्मा होगा। ये तो अकर्त्री आत्मदर्शन में स्थित है, तो इसलिए इस दर्शन के सामर्थ्य से ही निष्कर्मा है यद्यपि, इसलिए सन्यासी है, यानी स्वभावतः सन्यासी है। स्वभावतः सन्यास है कर्मफल तथा कर्म का अपने से सर्वथा संगाभाव देखना, अस्पर्श का अनुभव करना। कर्म तथा कर्मफल भूत जो संसार है उससे मैं असंस्पृष्ट हूं, ये है वो परमार्थ स्वरूप वस्तुतः सन्यासी। वो ज्ञान का फलभूत सन्यास है, ज्ञान का फलभूत सन्यासी। तो वो निष्कर्मा है, सन्यासी है। उसकी उपाधि के द्वारा कोई भी कर्म हो रहा हो तब भी उस कर्म में उसका उपाधि में आत्मभाव न होने से उस उपाधि के द्वारा होने वाले व्यापार का संग, संसर्ग, स्पर्श, लेप उसके साथ नहीं होगा, उसे सन्यासी कहा जाएगा। तो अकर्मादि दर्शनात् एव निष्कर्मा सन्यासी। और इस अकर्मादि दर्शन से भी प्रारब्ध कर्म निवृत्त न होने से, प्रारब्ध कर्म रहेगा और प्रारब्ध कर्म जिससे टिक सके ऐसा अविद्यालेश रहेगा ज्ञान से। प्रारब्ध कर्म तो बिना अविद्या के टिकेगा नहीं ना, तो अविद्या तो नहीं रहती, अविद्या का लेश रहता है। अविद्यालेश है जैसे हिंग में, किसी डिब्बी में हिंग रखा हुआ है तो हिंग तो सारा उपयोग में लेने के बाद में उसमें नहीं है, लेकिन थोड़ी सी गंध हिंग की कुछ समय तक रहती है। उसमें से थोड़ा हिंग लेकर के यदि कहीं प्रयोग करना चाहेंगे तो हिंग उसमें है ही नहीं तो प्रयोग में नहीं आएगा, लेकिन सूंघेंगे तो हिंग का गंध आता है उस डिब्बी में। तो जो हिंग का गंध है डिब्बी के साथ, उसे कहा जाता है हिंग का लेश। ऐसे अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार समकाल में ही अविद्या तो निवृत्त होती है। स्थूल अविद्या जिसे कार्य अविद्या कहते हैं, अध्यास कहते हैं, वह भी, और उसका कारणभूता मूल अविद्या भी बाधित हो जाते, निवृत्त होती है। लेकिन इस अविद्या तथा यानी कार्य अविद्या तथा मूल अविद्या का जो गंध है, हिंग वैसा समाप्त हुआ लेकिन हिंग का गंध बचा हुआ है डिब्बी में। ऐसे अध्यास तो साक्षात्कार समकाल में ही निवृत्त होता है, और अध्यास का गंध वो है लेश, वो शेष रहता है और उसी से प्रारब्ध टिका हुआ रहता है। और उस प्रारब्ध का फलोपभोग करने के लिए कार्यक्रम संघात की चेष्टा होती रहती है। उस चेष्टा को कहा जाता है जीवन मात्रार्थ चेष्टा, और वो हो रही है जिसकी, उसे कहा जाएगा जीवन मात्र चेष्टा। जीवन मात्र ही अर्थ यानी प्रयोजन है जिन चेष्टाओं का। प्रारब्ध जीवित रखेगा ही, ज्ञान होने के बाद भी विदेह कैवल्य की प्राप्ति में श्रुति कहती है ज्ञानी के उतना विलंब है। कितना? तो जितना प्रारब्ध भोगना बाकी है। तो प्रारब्ध का
तो भोग करके क्षय होते ही फिर विधेय कैवल्य होगा। तस्य तावदेव चिरम यावन नहीं मोक्ष अथ संपत्स्य के अनुसार। तो वो जो अविद्यालेश पर टिका हुआ प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध के द्वारा प्रेरित होकर के मात्र उसकी जीवन निर्वाह के लिए चेष्टा होगी। तो वो है जीवन मात्रार्थ चेष्ट सन। वो कर्मणि न प्रवर्तते यद्यपि। तो ये निवृत्त ज्ञानी जो है, ये निवृत्त ज्ञानी है, वह जीवन मात्र चेष्ट रहेगा। वह कर्म में जीवन मात्र चेष्टा से अतिरिक्त जो कर्म है, लोक संग्रहादि के लिए किए जाने वाले कर्म, उसमें भी प्रवृत्त नहीं होगा। और प्राक विवेकतः प्रवृत्त, तो विवेक होने के पहले, ज्ञान होने से पहले प्रवृत्त हुआ था। अच्छा, इसका जो है ये प्रवर्तते के पास में पूर्ण विराम होता तो सबसे अच्छा होता है यहाँ। और आगे है यद्यपि प्राक विवेकतः प्रवृत्त यह तू प्रारब्ध कर्मा, इसके साथ इसका अन्वय है यद्यपि इत्यादि का। तो जो निवृत्त कर्मा है उसकी तो यद्यपि तक ये हो गई। निवृत्त कर्मा को लो निवृत्त ज्ञानी। ज्ञानी में अवान्तर दो भेद है, एक प्रवृत्त ज्ञानी, एक निवृत्त ज्ञानी। तो निवृत्त ज्ञानी तो जीवन मात्र निर्वाहार्थ चेष्टा करेगा, और प्रवृत्त ज्ञानी जो लोक संग्रहार्थ चेष्टा कर रहा है। आगे 20वें श्लोक में उस प्रवृत्त ज्ञानी की लोक संग्रहार्थ होने वाली जो चेष्टाएं हैं, ये बताया जा रहा है। वो चेष्टाएं भी उसके बंधन का हेतु नहीं बनती। ज्ञान की स्तुति का प्रकरण चल रहा है ना, तो वो जो लोक संग्रहार्थ किए जाने वाले बड़े बड़े कर्म हैं, उन कर्मों का भी लेप प्रवृत्त ज्ञानी को नहीं होता है। ये कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सह, ये 20वें श्लोक में बताना है। इसलिए पहले एक निवृत्त जो ज्ञानी है उसकी चर्चा यहां पूरी कर दी, और यद्यपि इत्यादि से प्रवृत्त ज्ञानी की चर्चा शुरू हो रही है। और ये कहा जाए, हाँ, वो दूसरा प्यारा होना चाहिए। तो इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।